हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। गाइस ये कैंडल्स रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप देख सकेंगे। और एक जर्नल रीडिंग है, तो ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। ओके, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है और नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके नेम को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, माइकल आर्केंजल, कैप्टन आर्केंजल, फ्यूरियल आर्केंजल, चैनल आर्केंजल, माइकल, प्लीज हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इन नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में ना गाइस बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं। बहुत सारा कुछ है जो वो आप जब भी आपके पास आएंगे वो आपको बताएंगे ज़रूर। और आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उलझने पैदा कर रहे हैं आप दोनों को मिलने से रोकने के लिए। मतलब आपके पार्टनर पॉजिटिव होते होंगे, अपनी बातें किसी के साथ जाके शेयर कर देते हैं तो उन लोगों को वो लोग उनको नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर अपने सवालों के खुद से जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई वो क्यों हुई, उन्हें आपकी तरफ किस तरीके से बढ़ना है और किस तरीके से उस रिश्ते की शुरुआत करनी है। उन सब चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप दोनों अलग हुए थे 2 साल तक, 2 महीने तक, या 2 साल से ज़्यादा आप लोग का रिश्ता हुआ होगा, 3 साल तक चला होगा या उससे भी ज़्यादा। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर पूरे तरीके से आपकी तरफ आने की, आपके साथ रिश्ते को शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग थे, अगर आप मैरिड हैं, इन लॉज थे, तो भी आपके पार्टनर उन सबको दूर कर देंगे आपके रिश्ते से और आकर आपसे मिलेंगे। आप सिंगल थे, फैमिली प्रॉब्लम था, तो भी आपके पार्टनर आके आपसे ज़रूर रीयूनियन करेंगे। आप लोग का रीयूनियन जल्दी होने वाला है गाइस। जितनी भी दूरियां थी ना आप लोग के बीच में, जितने भी, मुझे लग रहा है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा भी हो सकते थे आप दोनों के, या तो रिश्ते को या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है। 2 महीने हो सकते हैं, 2 हफ्ते, 2 साल। इस वक्त आपके पार्टनर ना आपके साथ पूरे तरीके से आपका होने के लिए जितनी कोशिश करते ना उतनी कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्लॉकेजेस आप लोग क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है और आप लोग अपने थॉट्स इतने नेगेटिव कर लेते हैं कि वो ब्लॉकेजेस बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। गाइस आप लोग में से यहाँ पे किसी के का तो शायद शादी भी फिक्स होने के, मतलब कहते हैं ना, सारी चीज़ें ठीक हैं बिल्कुल, सिर्फ शादी की डेट फिक्स होनी है, वहाँ तक आप लोगों का रिश्ता चला गया था। उसके बाद में आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ मैरिड हैं, तो थर्ड पर्सन की वजह से या उनकी फैमिली, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप लोगों के बीच में गलतफहमी भी हुई है, या तो आपके पार्टनर को आपके ऊपर शक हुआ है, इस वजह से कुछ तो है यहाँ पर जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातें करके गलतफहमी हुई। उसमें आपके इन लॉज ने आपका साथ नहीं दिया, आपके हस्बैंड का या आपके वाइफ का साथ दिया, और आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। और सही कहूँ तो यहाँ कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं था जो आप दोनों को एक कर सकता। किसी ने समझाने की कोशिश भी नहीं की होगी। लोग ऐसे टाइम पर अक्सर पीछे हट जाते हैं, चाहे रिश्ते कैसे भी हों हमारे। लेकिन आने वाले टाइम में ना गाइज मैं यहाँ पे साफ देख पा रही हूँ कि आप लोगों का रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। ऊपर वाला करे जल्दी ही आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा।
जितने में कैंडल के ये ड्रॉप्स है ना, ये सब सिर्फ 2 में मिल रहे हैं। या तो पूरी फैमिली बन रही है या फिर सिर्फ 2 में है। मतलब आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। जिनकी फैमिलीज नहीं मान रही थी ना, उनकी फैमिलीज भी पक्का से मान ही जाएंगी। बहुत आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां थी वो तो ख़त्म होंगी ही। आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन होगा जिसमें आप दोनों बैठकर पास्ट की जितनी भी बातें थी ना गाइज, उस सब के ऊपर बात करेंगे और उस सब को ख़त्म करने की और उनको भूल जाने की आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होगा कि हम दोनों अब आगे से जो भी हो सकता है, आप लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हों, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दूर होती हुई नज़र आ रही है। और आप दोनों बैठकर इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पास्ट लाइफ की बातें हम दोनों आने वाले टाइम में नहीं करेंगे, ना एक दूसरे को ताने देंगे। ये तो आप दोनों के बीच में बात होगी। सारी चीज़ें गाइज होने वाली हैं, जल्दी होंगी, लेकिन आप नेगेटिव होकर ब्लॉकेजेस क्रिएट मत कीजिएगा। मैं आपको शायद दूसरी या तीसरी बार यही बात बोल रही हूँ। गाइडेंस के तौर पे आप लोग ये बात ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली होती है। आपके थॉट्स जो होते हैं वह सामने जाके खड़े हो जाते हैं, वो चीज़ों को वहीं पर रोक देते हैं। देखिए, अगर इन दिनों में आप लोगों का मूड थोड़ा सा स्विंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप उदास हो जाते हैं या फिर मूड एकदम अच्छा हो जाता है, अचानक आपका दिल घबराने लगता है, तो आप अपने मन को शांत रखने के लिए कोई आपकी पसंद की चीज़ें हों, जैसे कोई हॉबीज़ होती हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, या ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ये सब कुछ आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन अपने मूड को बैलेंस में रखना है। अचानक से रोना नहीं है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। अगर ऐसा लगता है तो आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी से भी आप लोग अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जब सही होंगे आप दोनों के बीच में, तो आपका मूड स्विंग होना लाजमी है। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करना आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, आपको अपने मन को शांत करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा सा सेल्फ लव करना होगा, जिससे कि वो ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं होंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर, अगर आपको ऐसा लगता है कि शक है, किसी थर्ड पार्टी में है, तो वो शक मत कीजिएगा। ठीक है, मन को शांत रखिएगा, इतना उल्टा सीधा नहीं सोचना है। जो आपके मन में 1000 सवाल एक टाइम पे आ जाते हैं ना, और उसके सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता है, इस सिचुएशन में नहीं डालना है खुद को। ठीक है, सवाल सोचने ही नहीं है कि आप जवाब ढूंढने के लिए अपने दिमाग पे जोर डालें। ओके, पता नहीं है क्यों मैं आप लोग की एनर्जीज कैच कर पा रही हूँ। आप लोग को खुश रहना है, हंसते रहना है, हमेशा नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ तो जो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मैम नहीं हो रहा, अब हमसे हमारा सब्र ख़त्म हो गया है, हमें नहीं समझ आ रहा, ना हमें रास्ता दिख रहा है। तो मैं वही बता रही हूँ कि आप लोगों को सिर्फ सब्र रखना है, शांत करिए अपने आप को, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो गाइस। पसंद आए तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने मूड का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सारी चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। ओके, तो गाइस खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ऊपर वाला जल्दी से आपकी सारी विशेष को पूरा कर दे। आपके पार्टनर जो भी है सिंगल्स हैं, उनकी कमिटमेंट देकर उनसे शादी कर लें, और जो मैरिड है उनके पार्टनर जल्दी से उनसे आकर रीयूनियन करें। जिनकी फैमिलीज नहीं मान रही, उन सभी की फैमिलीज मान जाए। आप लोग की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।